कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो हम भगवान राम के उन आदर्शों से क्या प्रेरणा ले रहे हैं। एक दौर था जब भारत को सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, कोई भी आएगा आतंकवादी हमला करके चला जाएगा। तो ये लोग कहते थे इनको भगवान राम का वो स्वरूप अच्छा लगता। हमने बचपन में सुना ना, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अच्छा है, मोहक स्वरूप है, बाल रूप स्वरूप है, और उसे देख के आपको मन में शीतलता आती है। परंतु जरूरत पड़े तो अब उसकी भी जरूरत है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में करके दिखाया कि हमने बहुत दिन सुना ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया, वो भी दिखाया। यानी भगवान क्या है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अत्यंत कोमल स्वभाव है। यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं, अखिल लोक के स्वामी है फिर भी, परंतु वो उदारता की पराकाष्ठा है। पर गीता में भगवान कृष्ण का शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। और यदि बाण की बात आती है तो सबसे अचूक बाण राम बाण माना जाता है। इसलिए भगवान के सारे उदात्त स्वरूप को देखिए, तब भारत उदारता के साथ भी आगे बढ़ेगा और शक्ति के साथ भी आगे बढ़ेगा। जिसे दिनकर जी ने कहा था ना कि विश्व है उसी को शीश झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन, तो हमें वो भी दिखाना होगा। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जो है वो राम के पूरे चरित्र में है। और अब वो वास्तविक स्वरूप आ रहा तो बड़ा डर लग रहा लोगों को। जानते हैं क्यों डर लग रहा है? हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, अपनी शक्ति भूले हुए थे, और जो जो शक्ति आने लगी तो आसुरी शक्तियों को लगता था अगर इनकी शक्ति जागृत हो गई तो हम बचेंगे नहीं। कौन सा काज जग माही जो तुम हो तात नहीं पाई, ठीक है। तो पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना। अब ये शक्ति जैसे जैसे समाज की जागृत होती जा रही है तो बहुत सारे कालनेमी, मारीच, सुभाऊ, ताड़का, सुरसा इत्यादि जैसी शक्तियां आकर उसे अवरोध करने, उत्पन्न करने का कार्य कर रही। मतलब आप कह रहे हैं जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यही कह रहे हैं आप? मैं तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि भगवान राम की कथा हर दृष्टि से कोई ना कोई संदेश देती है। तो ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं कि वो इसको समझें। और मैं समझता हूं कि दर्शक बड़े समझदार हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। अच्छा, एक बात और, राम मंदिर और इकोनॉमी। अभी एक हाल ही में CIT की एक रिपोर्ट आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के अंदर 1 लाख करोड़ से भी